ठीक है। अगर क्लियर आ रहा है सब कुछ तो मानते हैं कि सब कुछ क्लियर आ रहा है और थोड़ा बात करते हैं। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसको, यार ये बाल इधर क्यों जा रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये वाला लाइक करने के लिए, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर ना मैंने ऐसा देखा था कि बिग पंखा, बिग फैन। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो राजकमल है। तो लास्ट ईयर मैंने एक ऐसा देखा था कि विजन बोर्ड अगर आप बनाते हैं ना, तो विजन बोर्ड वर्क करता है रियली। तो मैंने देखा कि देखते हैं जरा विजन बोर्ड क्या होता है, विजन बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विजन बोर्ड बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, उसमें बोर्ड खरीदना है या फिर कुछ भी खरीदना है। जैसे मेरा देख रहा है ना, ये पीछे मेरा विजन बोर्ड ही है। तो मैंने इस पे ना 1 तारीख को जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो 1 तारीख को मैंने कुछ टारगेट्स लिखे थे कि इस ईयर मुझे ये कंप्लीट करना है। और फिर उस पे मैंने सोचा था कि काम करेंगे। तो मतलब मैंने टारगेट्स लिख तो दिए, और उसमें टारगेट्स ढेर सारे लिखे, उसमें से कुछ इनकम्प्लीट हुए हैं, कुछ कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये विजन बोर्ड बनाने की वजह से हुए हैं। मैं ऐसा श्योर नहीं कह सकता हूँ कि क्यों हुए हैं, विजन बोर्ड की वजह से हुए हैं या फिर मतलब मैंने बहुत मेहनत की उसकी वजह से हुए, या फिर जो भी हो एक्स वाई जेड। क्योंकि कई प्लान्स ऐसे थे जो मुझे लगता था कि शायद पूरे हो ही नहीं पाएंगे, वो पेंडिंग ही रह जाएंगे, लेकिन वो भी पूरे हो गए क्योंकि मैंने अपने विजन बोर्ड पे इसको लिख रखा था। ओके। तो एक एक करके ना मैं बताता हूँ, ठीक है, एक एक करके स्टिकर्स यहाँ से निकालता हूँ और एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला स्टिकर है ये, दिस इज, ये उल्टा दिख रहा नहीं सीधा दिख रहा, क्या है, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड ग्रो। तो ये वाला ना, ये सब कुछ मैंने 1 जनवरी को ही लिखा है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सब कुछ 1 जनवरी को ही लिखा हुआ है, कुछ भी उसके मॉडिफाई नहीं किया है। तो स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल एंड ग्रो। अब जब जनवरी स्टार्ट हुई तो मैंने ना धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे रील डालने स्टार्ट किए। 1 जनवरी को मैंने रील डाली थी सबसे पहली वाली, और 1 जनवरी को सबसे पहली जो रील डाली थी, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा हाँ ना कुछ कुछ बोलते रहेंगे, मुझे पता नहीं है, मैं बस बात कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी को जब मैंने सबसे पहले अपनी रील रील डाली थी, तो वो छोटी सी रील डाली थी मैंने, 15-20 सेकंड की। लेकिन उसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। मुझे मतलब एडिटिंग मुझे नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले मैं कॉलेज के टाइम में तो करता था एडिटिंग, लेकिन मैं भूल गया मतलब एडिटिंग की, हाउ टू एडिट, कैसे एडिट करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर फाइनली क्या हुआ किया कि मैंने वो चलो पोस्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, काम वाम रहता है, काम के प्रेशर वगैरह की वजह से मेरे को टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, नहीं हो पा रहा था ये। फिर अप्रोक्सीम 6 महीने, जुलाई मतलब जून बीत गया, जुलाई बीत गया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं हुआ, वो पेंडिंग में ही था। मैंने उसका अगस्त में नाम सोचा कि नाम रखेंगे टेंडिंग टू ट्रैवल, जिस पे हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं। और फिर उस समय यहाँ पे एक ट्रैवल कंपनी है, ट्रेक विथ हिमालयन गाय, उसमें मेरा 1-2 फ्रेंड्स बने, जिसमें श्रीकांत दादा, प्रमोद दादा, ये लोग मेरे फ्रेंड बने। तो उनके साथ मैं एक ट्रैक पे गया जिसमें 200 बच्चों को लेके जाना था कलसूबाई पे। और वहां पे हमने गिनीज वर्ल्ड, मतलब गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पे तो नहीं हो पाया वो, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए हमने किया वहां पे। सही बोला, लेक्चर नहीं ला, पता नहीं क्या कर रहे। आलू खाओगे? नहीं, आलू नहीं खाऊंगा, बस लेक्चर नहीं लगना चाहिए। तो हर पर्ची के पहले एक शायरी सुनाओ। हाँ, शायरी 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 सब खत्म होने के बाद शायरी सुनाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ना, नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ विद प्रूफ कि मैं नहीं, मैंने कोशिश की चीज़ों करने की, लेकिन चीज़ें लग रहा था कि टल जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि वो चीज़ें हो गई खुद ब खुद, कैसे हो गई। तो ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स बने जो फिर उन्होंने बोले बोला कि चलो यहाँ पे इसका, ये हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसको पूरा रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना। मैंने डॉक्यूमेंट किया। फिर मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट चांस कि ये इससे अच्छा वीडियो मुझे नहीं मिल सकता है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। एंड देन आई स्टार्टेड अगस्त में। ठीक है, जनवरी 1 जनवरी को लिखा था मैंने, और टलते 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 अगस्त में स्टार्ट हुआ। तो अगस्त में स्टार्ट हुआ, वो एक वीडियो डाली, फिर 1-2 वीडियोस और डाली। दीपावली में आप लोगों ने लाइव, पहली बार मैं आया था लाइव, उसमें मुझे समझा भी नहीं था क्या है, आप लोगों ने उसको 1000 कराया। फिर अभी अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। और मेरा गोल केवल इतना सा ही तो था, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड ग्रो। तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने में 1,500 सब्सक्राइबर के आसपास में होना, और मतलब अच्छा है ना, अभी तो इतना भी धीरे धीरे हम करेंगे उसको अच्छा।
सर शायरी सुनाओ, बिल्कुल शायरी सुनाऊंगा, रोमांटिक शायरी ढेर सारी सुनाऊंगा। पहले विजन बोर्ड के बारे में देखते हैं, दूसरी पर्ची देखते हैं। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये तो हर साल होता है कि हर साल जब पीवाईक्यू अपडेट होता है ना, तो हर साल का टारगेट रहता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। तो ये तो कर ही लेते हैं, ठीक है, नए क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये तो हो ही गया। तो सॉल्व पीवाईक्यू बुक्स, ओके। फिर तीसरा देखते हैं। अब क्या है ना कि मुझे थोड़ा सा घूमने वूमने का ज़्यादा है, तो घूमने वूमने के चक्कर में मैं ध्यान नहीं रख पाता हूँ कि भाई फेस वेस कैसा है, ये ये सब चेहरा वेरा कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा सा अभी एंड ऑफ द ईयर में थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान वगैरह देना चालू किया। वो भी पूरे ईयर अलोंग मैंने नहीं किया। तो उसमें एक ये था, गेट ग्लोइंग स्किन, इसका मजाक ना उड़ाया जाए प्लीज, ठीक है। तो मैंने एक ये भी लिखा था, गेट ग्लोइंग स्किन। तो उतना ग्लोइंग तो नहीं है, ठीक है, कोरियन वाला, लेकिन ठीक है, स्टिल बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। अरे यार मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट वाली पर्ची नहीं है क्या? है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, वो बताता हूँ ना, ठीक है। तो गेट ग्लोइंग स्किन वाला था, ये भी तो मुझे लगता है कि मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह किया है, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है पहले के, तो अदरवाइज बहुत डल हो गया था फेस। साबुन कौन सा यूज किया है? साबुन नहीं, फेस वॉश यूज किया है, वो बताता हूँ ना, स्किन केयर रूटीन बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये वाला नहीं पूरा हो पाया, आधा पूरा हुआ, लेकिन फिर भी मैं आई एम हैप्पी विद दैट। ये था कि गेट 5K इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 5,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने चाहिए। तो अभी 2,000 है, लेकिन ठीक है, जितना मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट किया है ना, उतनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आई एम हैप्पी 2,000 अगर है तो। क्योंकि मैंने बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत ज़्यादा टाइम देके नहीं पोस्ट किया है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देके पोस्ट वगैरह किया होता तो शायद 5K कर लेंगे, और इस साल करेंगे ना, इस साल 5K क्या, उससे ज़्यादा करेंगे। अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि विजन बोर्ड बताते नहीं है, ठीक है, छुपा के रखते हैं। शादी करने वाली कोई पर्ची नहीं है, ठीक है, कोई शादी वादी करने वाली पर्ची नहीं है। फ्यूचर राज समानी क्या कुछ भी, मैं उज्जवल श्रीवास्तव, इतना अच्छा नाम है मेरा। फिर ये अगला है, दिस वन इज गेट अ गुड फिजिक। वैसे मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मोटा हूँ, पतला वतला तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए था कि पिछले 3 साल से कि मुझे चाहिए 6 पैक एब्स। नवांग कहता है ना मेरे को कि इसको चाहिए कि ये जब बीच पे जाएगा तो इसको शर्टलेस घूमने घूमना है, क्योंकि इसके 6 पैक एब्स दिखने चाहिए। तो मुझे वो ही पूरा करना था, लेकिन वो अभी मतलब पेंडिंग में चला गया, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ज्यादा वो होता है, अभी एप्स नहीं आए, ठीक है, बाइसेप बाइसेप थोड़े बहुत आए हैं, नहीं दिखा रहा हूँ, देखो थोड़े बहुत तो आए हैं, लेकिन ये नहीं आ पाया। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पर्ची। नेक्स्ट पर्ची की ओर चलते हैं। इस वाली पर्ची की वजह से मुझे लगता है कि नहीं नहीं, ये तो विजन बोर्ड का ही है। 2020 में मेरी सिस्टर की शादी हुई फरवरी में, और 2020 में हमने प्लान किया था कि हम लोग नेपाल जाएंगे, ठीक है, सारे दोस्तों ने, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, सबने प्लान किया था कि हम लोग नेपाल जाएंगे। और 2020 में प्लान किया कैंसिल, 2021 में प्लान किया कैंसिल, 22, 23, 24 कैंसिल। फाइनली 25 में हम लोग नेपाल गए, और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन दो दोस्त राजकमल और बलदेव ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे, और यूनिवर्स ने कुछ सामंजस्य बैठाया और हम लोग नेपाल होके आए। तो आई एम कंसिडरिंग इट एज माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। तो ये था, ठीक है, दिस वॉज द गो ऑन अ फॉरेन ट्रिप। तो नेपाल को फॉरेन में कंसिडर कर सकते हैं। और तुम देखो ना, नेपाल भी 5 साल से नहीं हो पा रहा था, कि 5 साल से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे थे, कैंसिल हो जाता था प्लान, कुछ ना कुछ प्लान हो जाता था। 2024 में हुआ था कि मैं घर पे ही था, लेकिन घर पे एक काम आ गया था, तो कोई दोस्त नहीं जा रहा था साथ में, सब मना कर दिए। तो मैं बोला कि यार मैं अकेले कैसे जाऊंगा, लेकिन फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा, और घर पे फिर काम आ गया तो कैंसिल करना पड़ा। तो ये भी चीज होती है कि आप करना चाहें, आपके पास पैसे भी हैं, आप जा भी सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी नहीं बनती है, सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं बनती हैं कि हम उसे फुलफिल कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट पर्ची। नेक्स्ट पर्ची कहता है कि सेटअप अ वीडियोग्राफी स्टूडियो। अब ये वीडियोग्राफी स्टूडियो टाइप का ही, अब मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से, ठीक है, ये मैंने एक सेटअप किया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पीछे पोस्टर वोस्टर अगर लगा देंगे, अभी लगा देंगे कुछ दिनों में, तो ये और अच्छा होगा। देखो उसके लिए यूट्यूब वाली चेयर ली है, ठीक है। इस बोर्ड पे थोड़ी सी डिजाइनिंग डिजाइनिंग बनानी है। अब स्टूडियो में क्या होने चाहिए, अब सारे गैजेट्स होने चाहिए। तो ये जनवरी में ही लिया था मैंने, ठीक है। इसके पीछे की भी स्टोरी अभी बताता हूँ कि ये कैसे लिया, क्यों लिया, क्रैश भी हुआ था, वो भी आपको स्टोरी पता है। ये जनवरी में लिया मैंने, ओके। ये तो थोड़ा पहले लिया था, ओके। फिर पैरेलली अपन ने ये माइक वगैरह लिया, जो भी चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सब कुछ लिया है। देखो ये फेस पे भी जो लाइट आ रही है, तो एक की लाइट लगा रखी है इधर से,
और एक ऐसे छोटी सी लाइट लगा रखी है जिससे फेस पे ऐसे कॉन्ट्रास्ट दे, शैडो, तो वो दोनों लाइट्स लगा रखी है, तो वो दोनों लाइट्स वगैरह ली। एक एक स्टैंड मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया कि ये स्टैंड तू यूज कर, बड़ा अच्छा, मतलब उस पे ही मैंने दूसरी वाली की लाइट लगा रखी है। तो कुछ चीजें मैंने खुद से खरीदी और कुछ चीजें मेरे दोस्तों ने गिफ्ट की। ओहो, नेपाल का क्या राज है, नेपाल का राज तो बता दिया सर, नेपाल वाला व्लॉग नहीं बनाया, बनाऊंगा यार, रुक तो जाओ, मेरे को बात नहीं करने देते तुम लोग। ठीक है, ओहो नेपाल का क्या राज है, नेपाली व्लॉग नहीं आया, सब आएगा भाई, बनाऊंगा ना, अभी एडिट करूंगा ना, टाइम कहाँ मिलता है, अभी एडिट करूंगा, एडिट करूंगा, सब देखेंगे अपन। तो हाँ, तो वीडियोग्राफी स्टूडियो में जो भी रिक्वायरमेंट है अभी मेरे पास सब कुछ है। और इसी ऑन द वे में ये जो है ना, ये फोन, ये स्टूडियो का पार्ट है। ठीक है, अब ये फोन मैं नहीं लेने वाला था, ठीक है, ये फोन टलने वाला था कि मैं टाल देता इसको, अभी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फोन मेरा चल रहा था, ये वाला फोन अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी यूनिवर्स ने काम किया और ये वाला फोन गिर गया। ठीक है, ये गिर गया, इसका स्क्रीन टूट गया, और उसी टाइम पे बिग बिलियन डेज का सेल आया। ठीक है, और सेल में हुआ कि आईफोन 16 सबसे लोएस्ट प्राइस पे आएगा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने, मतलब पैसे वैसे का छोड़ो, पैसे वैसे तो हैं लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद पाते हैं, थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेल में सबसे लोएस्ट प्राइस पे आईफोन 16 ऑर्डर किया, मतलब 48,500। 12 बजे का स्लॉट था अभी, और 12 बजे मैंने ओपन किया, क्लिक किया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, मेरे साथ कई दोस्तों ने मेरा ऑर्डर किया लेकिन उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो ये तो शायद मुझे लगता है कि ये तो मतलब स्पेशली मेरा ही क्यों हो गया, बाकी 4-5 दोस्तों ने भी किया, उनका नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि विजन बोर्ड वर्क्स हियर, विजन बोर्ड यहाँ पे काम करता है। ओके, तो ये वीडियोग्राफी सेटअप में जो भी चीज सेटअप के पार्ट है, ये भी उसका पार्ट है, ड्रोन कैमरा भी उसका पार्ट है। हाँ, ड्रोन की क्या स्टोरी है ना, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं क्या, कि मैं खुद बोल रहा हूँ? सुन रहे हैं जो लोग, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी, मतलब सेल में जनरली नहीं ऑर्डर हो पाता ये फोन, फिर भी मैंने एक क्लिक किया और एक क्लिक में मेरा ऑर्डर हो गया। तो मुझे भी लगता है ये यूनिवर्स वांट्स, पैसे लग रहे हैं उसके लिए, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिनके पास और दोस्तों के पास भी पैसे थे, दे ट्राइड, लेकिन उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया ऑर्डर। तो ये वीडियोग्राफी स्टूडियो का रेफरेंस में, ये ड्रोन लेने वाली बात। तो ड्रोन की स्टोरी क्या है कि मैं ड्रोन लेने का 2024 एंड में सोच रहा था कि ड्रोन लेना है मुझे, मतलब क्योंकि मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे शूट करने के लिए सब कुछ चाहिए अच्छे से। तो लेकिन इंडिया में डीजे ड्रोन्स नहीं बना, मतलब सेल करती है ऑफिशियली, क्योंकि मतलब कुछ भी जो भी रीजंस हो, कुछ गवर्नमेंट रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, जिनकी वजह से वो सेल नहीं करती है। तो मैं, और इंडिया में मिलता है तो ब्लैक में मिलता है और बहुत महंगा मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 30-40 थाउजेंड का डिफरेंस आता है। तो मान लो कि अगर 1 लाख रुपए का ड्रोन है तो 30,000 रुपए का और अंतर आ जाएगा, तो 1,30,000 रुपए का हो जाएगा। तो फिर 30,000 मैटर्स, 30,000 मैटर तो करते हैं ना। तो उसी टाइम पे मेरा एक फ्रेंड गौरव है, वो जा रहा था फॉरेन किसी कंट्री में घूमने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे लिए ड्रोन लेते हुए आएगा क्या? और ये जनवरी की बात है, और ये जनवरी की बात है, और जनवरी में विजन बोर्ड अभी स्टार्ट किया गया था। तो उसने बोला ठीक है, लेते आऊंगा। सिक्योरिटी चेकअप के बहुत सारे उसमें रूल्स वगैरह भी होते हैं, अगर कभी देखोगे तो अब तुम्हें दिखेगा। तो वो, मतलब मेरे लिए लेके आ गया ड्रोन, आया ड्रोन, ऐसे ड्रोन आया मेरे पास। ठीक है, 30,000 40,000 जो बचने थे वो भी बच गए, और वो उसी टाइम पे जा रहा था, उसने बोला, मेरे को बताया, और वो मेरे लिए ड्रोन लेके आ गया। तो इस तरह से ये वीडियोग्राफी सेटअप वाली स्टोरी बनती है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत इजी सा है। बाय हेल्थ प्लान, ये तो मैंने जैसे इसलिए लिखा था ना कि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैंने 1 तारीख को विजन बोर्ड बनाया था और 3 तारीख को हेल्थ प्लान खरीद लिया था। ये 6,000 रुपये 7,000 रुपये का आता है हेल्थ प्लान। तो वो खुद का मोटिवेशन बनाने के लिए कि चलो एक चीज लिखी मैंने, एक चीज मेरी कंप्लीट हो गई। तो बाय हेल्थ प्लान ये तो 3 तारीख को ही कंप्लीट हो गया था। ओके, फिर नेक्स्ट आता है लर्न सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग। ओके,
तो ये आप लोग बताएँगे कि क्या लगता है आपको कि मैं थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग और सिनेमैटोग्राफी सीख पाया कि नहीं पाया इस दौरान इस टाइम पीरियड में? क्योंकि मुझे अभी याद है कि अपना पहला रील जो मैंने बनाया था और उसके बाद की जो अभी रील जो बनाई है, उस दोनों में मुझे तो डिफरेंस दिखता है। आपको दिखता है, नहीं दिखता है, वो आप बताएँगे। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, पहली रील मैंने और वो मैंने ना रील 4 घंटे पे बनाई थी। मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बनाया था जैसे-तैसे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना कि इट टूक्स 4 ऑवर और मैंने क्या रील बनाई थी। एक बार ऐसे रिकॉल करने के लिए देखते हैं ना। फिर अभी अभी एडिट कर रहा हूँ मैं जो भी मुझे खुद अच्छा लगता है कि नहीं आई हैव इम्प्रूव्ड। तो बोलते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ट्राई करते करते हम सीख जाते हैं। और तुम देखो इसमें मैं तुमको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने जो ये विजन बोर्ड का मेरा अरेंजमेंट था ना, ये इस वाली वीडियो में तुमको दिख जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये बोर्ड पे सारी चीजें लगी हुई है। ऐसे फिर से देखो, देखो ये स्टिकर्स लगे हुए बोर्ड पे सारे के सारे दिख रहे हैं क्या? तो ये वही स्टिकर्स हैं जो लगे हुए थे बोर्ड्स पे। और अभी मैं उनको उखाड़ के तुम्हें दिखा रहा हूँ एक एक करके वन बाय वन करके। ओके, और इस वीडियो की क्वालिटी मतलब मुझे खुद उतनी इम्प्रूव नहीं लगती उतनी अच्छी, लेकिन मैंने बनाया था, मतलब मुझे था कि मुझे पोस्ट करना है। मैंने रात के 12-1 बजे पोस्ट किया था इसको, 8 बजे एडिट करने बैठा था। करना है तो करना है, ठीक है। अब उसके एक्सक्यूजेस ढूंढते बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ये हो गया, उसके 2-3 वीडियो के बाद ही मैंने अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर गया। और अभी देखो, अभी लेटेस्ट वाला एडिट मारा, ये वाला देखा क्या? ये वाला नहीं देखा क्या? अभी देखो जाके फिर। तो ये मुझे खुद अब अच्छा लग रहा है ये वाला एडिट मेरा। तो सीखते सीखते सीख जाते हैं। सर आपसे शादी सिर्फ मैं करूंगी, हे भगवान ये क्या है यार? सर की शादी हो चुकी है, ये किसी को बताया नहीं है, सिर्फ मुझे पता है। सर कैपकट प्रो यूज करो। कैपकट प्रो मुझे कोई भेज दे, मैं उसे यूज करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं यूज कर पाता हूँ। हाँ आप ही करो सर से। ओहो सर, सर आपकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, आपके ड्रोन शॉट तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बैठो अब बताओ सीक्रेट। सर आप, अरे यार आप ही करो। वीडियो एडिट्स अच्छे बन रहे हैं अभी, थैंक यू सो मच। हाँ देखा, हाँ देखा, बहुत मस्त है, एपिक सर। सर जेई ने क्रैक कर दिया है। सर जेई ने क्रैक कर दिया क्या? जेई ने क्रैक कर दिया? जेई ने दिमाग क्रैक कर दिया क्या? बहुत सही। सर आपको बड़ा यूट्यूबर होते हुए देखना है, मुझे भी खुद को बड़ा यूट्यूबर होते हुए देखना है, साथ में देखेंगे ना। सर वीएन यूज करते हो? हाँ अभी तो वीएन ही यूज करते हो, लेकिन हो जाता है सफिशिएंट, उसमें एडिट कर लेते हैं अपन लोग, काम चला हो जाता है। सर बीटेक कहाँ से की? कॉलेज से की। सर बहुत प्यारे हो। सर वीएन यूज करो, ठीक है। चलो देखो, अब आगे चलते हैं। अब ये वाला तो भाई पिछले साल भी नहीं कंप्लीट हुआ था, अब इस साल देखो कंप्लीट होता है कि नहीं। ये क्योंकि ये मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। गेट एन AIR अंडर 1000 स्टूडेंट। एक अंडर 1000 का स्टूडेंट चाहिए था मुझे 2024 वाले बैच में। आई ठीक है, रैंक कुछ बच्चों ने लाई अच्छी, लेकिन मुझे अंडर 1000 चाहिए था, वो नहीं मिल आ पाया। इस बार वाले में देखते हैं, इस बार वाले बच्चे कुछ लाते हैं या नहीं लाते, या फिर अगले बार वाले बच्चे अंडर 1000 रैंक लाते हैं या नहीं लाते, वो देखेंगे। तो ये भी पेंडिंग है अभी। कार्तिक ने लाई रैंक, कार्तिक की 2500 रैंक थी। गुड रैंक, बहुत अच्छी रैंक है, आईटी कानपुर में है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना इंसान की कि जो लिखा है विजन बोर्ड में वो कंप्लीट हो। फिर उसके बाद ये है, ये ये वाला तो चलता ही रह रहा है, गेट रेड ऑफ बेली फैट। ये पेट निकला हुआ ना, दिखाऊं क्या? ये ये हटाना है, तो ये हट जाता है। तो इतना नहीं है अभी, पहले से तो कम हो गया, पहले थोड़ा ज्यादा हो गया था। ये वाली भी स्टोरी अच्छी है, इसकी भी स्टोरी अच्छी है, मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, चीजें ऐसी ऐसी हुई है ना कि मतलब मुझे लगा है कि मेरा नहीं हो पाएगा पूरा, लेकिन हो गया है पूरा। इसकी भी स्टोरी बताता हूँ, देखो ये क्या है। बाय अ कार। ओके, अब बताता हूँ मैं तुमको इसको स्टोरी। ठीक है, मैंने ना अक्टूबर लास्ट में कार खरीदना प्लान कर लिया था कि मेरे को कार लेनी है। ठीक है, अक्टूबर लास्ट में प्लान हो गया था कार खरीदने का। मतलब अक्टूबर लास्ट में नहीं, दिवाली का अराउंड, कि घर जाऊंगा दिवाली का अराउंड कार लेके आऊंगा।
लेकिन क्या हुआ कि फिर घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कार मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी कि नहीं अभी नहीं ले सकते, उसको डिले कर दो। तो मैंने उसको डिले कर दिया। फिर मम्मी-पापा यहाँ पे आए दिसंबर में, तो 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर मैं कार के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं देख रहा था, कुछ भी नहीं जा रहा था। अब मुझे लगा कि अब तो टल ही जाएगा, छोड़ दो, हटाओ, रहने दो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 27 तारीख को नवांग कॉल किया मेरे को, ठीक है, कि उज्जवल भाई हाई राइडर लेगा क्या? तो हम कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा भाई बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने बात की है 2 कार की, चल दोनों भाई उठाते हैं। तो फिर मैं गया देखने के लिए कार, और बहुत एक डिसेंट डिस्काउंट, 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट हमें कार पे उसने दिया। 2 कार हमने साथ में बाई की। तो वो ये भी मुझे लग रहा था टल जाएगा, लेकिन ये भी हो गया। अब हमने 30 तारीख को कार बुक कर ली, हम 31 तारीख को कार लेके आ सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि मम्मी ने बोला कि अभी जो जनवरी के स्टार्टिंग में जो मंथ चलता है ना, उसको खरमास बोलते हैं, और वो मकर संक्रांति के बाद खत्म होता है। तो उसके बाद शुभ मुहूर्त मानते हैं। तो गाड़ी हमने ले ली थी मैंने 25 में ही, 30 तारीख को, 30 दिसंबर 2025 को मैंने गाड़ी ले ली थी। 2025 को मेरा विजन बोर्ड टिक हो गया था, लेकिन गाड़ी रखी थी शोरूम में ही। मैंने लाया उसको 16 तारीख को, क्योंकि उसका क्या कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त होगा तब उसको घर पे लेके आना था, इसलिए ऐसा किया हमने। तो ये कार के रेफरेंस का था। अब ये भी देखो ना, ये भी तो मैजिकल ही है ना कि सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अचानक नवांक 27 तारीख कॉल कर रहा है कि भाई हाई राइडर खरीदेगा क्या, और वो भी हो गया। लास्ट वाला रहने दो वो पोर्टफोलियो के रेफरेंस का है, और वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके साथ मैंने छेड़छाड़ की थी बाद में, ठीक है। शायद मैंने पहले जो लिखा था उतना पे रखे रहता ना, तो शायद पूरा हो जाता। बाद में मैंने छेड़छाड़ कर दी, तो मे भी पूरा नहीं हुआ। एक और ये वाली पर्ची एक रह गई थी। ये एक है लर्न कैलोरी इनटेक, ठीक है, कैलोरी इनटेक सीखना, ठीक है। तो कैलोरी इनटेक क्या होता है ना, मतलब कि खाना खाते वक्त कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कार्ब्स होते हैं, क्या प्रोटीन होते हैं, क्या फाइबर होता है, ये सब सीखना। तो स्टार्टिंग में, जनवरी स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल बिगिनर था, मुझे नहीं समझ आता था। मुझे लगता था कि खीरा, ककड़ी ककड़ी बोलते हैं ना, क्यूकम्बर, वो फाइबर रिच होता है, लेकिन उसमें फाइबर ही नहीं होता है, वो केवल वाटर होता है, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला। मैंने एक बुक भी मंगाई थी, यहाँ पे नहीं है, उस कमरे में है, फिटर करके है एक, बहुत अच्छा है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी है। तो उसके उससे मैंने देखा था। तो उससे मैंने कैलोरी इनटेक के बारे में पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे 4 इतने बड़े बड़े क्यूकम्बर्स अगर ले लो, 4 क्यूकम्बर्स, और 1 स्पून चिया सीड ले लो, तो दोनों में इक्विवेलेंट फाइबर होता है। फाइबर क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है। फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं, कभी अच्छा खाना नहीं खाया, तो अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो उसके रेफरेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फाइबर इज नीडेड, फाइबर जरूरी होता है। तो 4 क्यूकम्बर खाओ, अप्रोक्सीमेटली हाफ के जी, और 1 स्पून चिया सीड ले लो, तो उसमें ज़्यादा फाइबर है, तो दैट इज़ गुड, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने अभी जैसे क्यूकम्बर को हटा ही दिया है, नहीं खाता हूँ, जनरली यूज़ करता हूँ क्यूकम्बर की जगह मैं कैरेट यूज़ करता हूँ खाने के लिए, या फिर चिया सीड यूज़ करता हूँ। तो ऐसे करके ये मेरा 2025 का बनाया हुआ विजन बोर्ड था, जिसमें से मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने पूरी हो गई हैं। मैंने नहीं पूरी की है, पूरी हो गई हैं, जैसे भी पूरी हुई हैं। तो इस साल भी मैं विजन बोर्ड बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्या बनाने वाला हूँ, वी डोंट रिवील, आप भी रिवील नहीं करेंगे, बस आपको विजन बोर्ड बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाना है, देखो मैंने कितने सस्ते तरीके में बनाया, ठीक है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। तो आप ऐसे ये स्टिकी नोट्स ले लीजिए, स्टिकी नोट्स में अपने विजन्स लिखिए, लेकिन ऐसा लिखने का जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सको। ऐसा नहीं लिखने का कि मैं 2026 में 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और अभी क्या, तो मैं 12वीं का स्टूडेंट हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो, या फिर मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो ये अपन नहीं कर सकते। तो ऐसा लिखना है आपको कि जो आपको लगता है कि इस ऑन दिस स्पॉट, इस सिचुएशन पे मैं, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, और पॉसिबल से ज़्यादा ही लिखना है, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि मेरे 200 नंबर आ सकते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के लिखिए कि नहीं, मेरे को 240 नंबर लेके आने हैं। तो और करते हैं ना, काम हो जाएगा शायद, मे बी, क्या पता। मेरा तो हो गया अप्रोक्सीमेटली, और वो मैं, और उसमें कई चीज़ों में मैंने थोड़ा मेहनत की, कई चीज़ों में मैंने मेहनत भी नहीं की, वो खुद से हो गया। तो जैसे इसमें यूट्यूब का पूरा क्रेडिट आप लोग को जाता है, पूरा क्रेडिट। 1,500 सब्सक्राइबर इनिशियली 5 वीडियोस पे किसी के नहीं है, मैंने किसी के नहीं देखे, ठीक है। लोग मेरे से पूछते हैं कि इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर कैसे हो गए, तो ये इस वजह से ही हो गया, आप लोगों की वजह से हो गए। तो थैंक यू सो मच। तो
मतलब एक मेरा सपना पूरा करने में, एक मेरा विज़न बोर्ड का गोल पूरा करने में आप लोग का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ओके? तो ये मैंने विथ प्रूफ इसलिए बताना चाहता था कि मैं तुमको थोड़ा भरोसा हो जाए कि क्यों विज़न बोर्ड बनाना है। तो मैं, जो भी लोग देख रहे हैं या फिर जो भी लोग बाद में भी देखेंगे, तो मैं सबसे चाहता हूँ कि सारे लोग, आप लोग आज बैठ के अपना विज़न बोर्ड बनाइए, स्टिकी नोट्स पे बनाइए, कहीं पे भी चिपका के रखिए अपने सामने, हर रोज़ देखने का। मैं इसको हर रोज़ देखता था, मेरी नज़र बार-बार इस पे जाती थी और मेरे को लगता था यार मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया, अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया, अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया। 7 मंथ्स, फाइनली 8 मंथ अगस्त में यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। तो आप देखते रहोगे ना बार-बार, तो आपको आपको दिमाग में चलता रहेगा, नहीं मुझे ये करना है, ये मुझे करना है। वाह, वाह! क्रेडिट कार्ड। अरे एक दूसरी शायरी मिल गई, चलो देखो सुनाता हूँ। मिल गई एक दूसरी शायरी और इसको मैं थोड़ा-सा इससे रिलेट करती है। आखिरी हम लास्ट शायरी सुना रहे हैं, फिर अपन बंद करते हैं। ठीक है? बुक का नाम रश्मि रथी है, रश्मि रथी। ओके? चलो, देखो अब गुड बाय है, गुड बाय के लिए कितनी अच्छी शायरी है। कहता है कि, कहते हैं, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, अश्क आँखों में छुपाऊँगा, चला जाऊँगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, अश्क आँखों में छुपाऊँगा, चला जाऊँगा, अपनी दहलीज़ पे कुछ देर और पड़ा रहने दे, मतलब थोड़ी देर और लाइव रहने दे मुझे, अपनी दहलीज़ पे कुछ देर और पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा, चला जाऊँगा। ख्वाब है कि कोई लेने आए या ना आए, ख्वाब है कि कोई लेने आए या ना आए, मैं तो सिर्फ़ आवाज़ लगाऊँगा, फिर चला जाऊँगा, मैं तो सिर्फ़ आवाज़ लगाऊँगा, फिर चला जाऊँगा। और मुद्दतों बाद आया हूँ मैं अपने पुराने घर में, और मुद्दतों बाद आया हूँ मैं अपने पुराने घर में, दिस इज़ माय ओल्ड होम। ये मेरा ओल्ड होम ही कहूँगा मैं, ये जो यूट्यूब में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, उसको फिर मैंने शट डाउन कर दिया, मैंने उस पे काम नहीं किया। तो ये मुझे बड़ा रिलेट कर रहा है ये लाइन, कि मुद्दतों बाद आया हूँ मैं अपने पुराने घर में, खुद को जी भर के रुलाऊँगा, फिर चला जाऊँगा, खुद को जी भर के रुलाऊँगा, फिर चला जाऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच ये लाइव में मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके? मुझे लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। उम, तो और मैं चाहता हूँ कि एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जिसने ये व्लॉग ये पूरा देखा है, पूरे टाइम साथ में रहा है, पूरे टाइम साथ में रहा है, वो प्लीज़, प्लीज़ विज़न बोर्ड बनाइए और वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्नीक हम लोग फ़ॉलो अप करेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या वर्क करता है, क्या काम करता है। मैं भी बनाऊँगा, मैं भी करूँगा। ओके? थैंक यू सो मच। पहले चैनल का नाम नहीं बता सकता मैं। ओके? इतना ही रखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए और बहुत इतनी सारी बातें की और सब बच्चों को बहुत-बहुत अच्छा, बहुत-बहुत थैंक यू। चलो, ओके? बाय, 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 बाय। गुड नाइट एवरीवन। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। जो लोग यहाँ हैं उनसे कल मिलते हैं, बाकी लोगों से जल्दी मिलते हैं। बाय।